नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। ईएलसी चर्च सागर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे और 4 दुकानों के निर्माण पर जब चर्च पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब मैंने तहसीलदार कोर्ट में मामला लगाया और इस मामले पर स्थगन प्राप्त किया। 13 दिसंबर को हुए स्थगन के बाद भी अनावेदक दिनेश कन्नौजिया निर्माण कार्य चालू रखे हैं। मैंने सिविल लाइन थाने में भी पहुंचकर स्थगन के मुताबिक काम रुकवाने का आग्रह किया, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। ये कहना है ऊपर हाता मिशन कंपाउंड निवासी विजय सिंह का। उन्होंने मीडिया को स्थगन आदेश भी दिखाया, साथ ही चर्च की पंचायत के कई लोगों की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कहा कि बिना मिलीभगत के चर्च की जमीनों पर अवैध कब्जे संभव नहीं है। उधर अनावेदक दिनेश कन्नौजिया का कहना है उसे अब तक तहसीलदार न्यायालय के स्टे की कोई भी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 100 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी वे यहाँ काबिज है। वहीं चर्च के लोगों ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि से निर्माण कर रहे हैं। निगम कर्मी दिनेश कन्नौजिया का आरोप है कि आवेदक विजय सिंह ईएलसी चर्च से संबंधित नहीं होने के बाद भी उन्हें परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, वो धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाता रहता है। हम लोग सिविल लाइन थाने गए थे, जो हमारा मोहल्ले के हिसाब से लगता है। तो वहाँ थाने वालों से बोला कि हमें दिनेश कन्नौजिया पिता फूलचंद कन्नौजिया के लिए अवैध निर्माण जो कर रहा है उस पर तहसीलदार कोर्ट ने स्टे दिया है, तो आप कार्रवाई करो। तो वो कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं हुए, तो हम लोग आ गए वापस। क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है कि ये दिनेश कन्नौजिया मिशन की चर्च की जगह में जो नजूल से प्राप्त है उस पर कब्जा करके 4 दुकानें बना रहा है लगातार, और हम लोगों को बोलता है कि हम कुछ करोगे या कुछ भी तो हम सामाजिक आप लोगों के ऊपर आरोप लगा के बंद करा देंगे, पुलिस की धमकी देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। और निकलते हैं हम लोग मोहल्ले वाले तो गाली गलौज और आने जाने में परेशानी, बीच में मटेरियल डालता है रास्ता में, बिल्कुल हमारे घुस एंट्री के रास्ते ही में पड़ता है क्योंकि, और किसी की परमिशन नहीं है, न चर्च की न पास्टर की। हो सकता पास्टर की मिली भगत हो, कुछ भी हो, तो इसलिए वो बना रहा है। पास्टर बोलने नहीं आ रहा, न पंचायत आ रही, और उनको सूचना दे चुके पास्टर। ये जगह किसकी है? जगह चर्च की है, स्वीडिश मिशन चर्च ईएलसी की चर्च की जगह। तो ये विवाद कब से चल रहा, मतलब निर्माण कब से चल रहा है? निर्माण उसका पिछले महीने से चल रहा है, 11वें महीने से। और इसकी सूचना आपने नगर निगम आयुक्त को दी? आयुक्त को दी, हमने 6 बार दे चुके लिखित में। कोई कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ये निगम का कर्मचारी है, जब क्लास 4th में, तो जो भी करता हो 4th क्लास कर्मचारी है, तो जाके वहाँ से रुकवा लेता है और हम लोगों को धमकी देता है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और है कुछ नहीं। और अभी दुकानें बना रहा है, स्टे होने के बाद भी दुकानें बना रहा है, आज भी काम चालू है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोग लड़ तो सकते नहीं, जो लिखा पढ़ी और धरना प्रदर्शन कर सकते सामाजिक रूप से। क्या नाम है आपका? विजय सिंह नाम है हमारा, हम यही मोहल्ले में रहते हैं, और आने जाने में जो गाली गलौज करता है, और सब बाकी लोग भी परेशान हैं सब, लेकिन क्या है दबाव में आके बोल नहीं पाते। इसमें इंटरवीन क्यों नहीं किया, मतलब क्यों नहीं बोला बीच में जाके कि भी ये तुम गलत कर रहे हो? देखो हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं कि क्या हो रहा। ईएलसी चर्च वाले पास्टर इंचार्ज जाने कि क्या हो रहा, हमको तो कोई ऑथराइज किया नहीं कि आप वहां जाके बोलो या मना करो। कुछ लिख के देते, दिनेश कन्नौजिया को लिख के ने दे दिया, वो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज के पास आज बन रही दुकान है, तो अभी 2 महीने पहले दिए इनने पास्टर ने लिख के, और नित्तू ऑस्टिन ने और यूएल कुमार ने, तो इसलिए तो जा नहीं रहे। क्या लिख कर दिए? कि बना लो तुम, पैसा दो। वो तो इसलिए वो आने का। हाँ, खुला मैदान था इसलिए बना रहा। तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, हम क्या है सामाजिक तौर पे इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं कि आप लोगों को बोल रहे हैं, पास्टर को, नित्तू ऑस्टिन को और पंचायत को। आपने क्या बोला उनको? उनको चिट्ठियां लिखी? हमने निगम में 5-6 चिट्ठी लिखी, इनके लिखी और इनके अधिकारियों के यहाँ लिखी। क्या इनको बता
क्या बताया उन चिट्ठियों में? उनमें चिट्ठियों में ये बताया कि आप लोग आपसी लेन देन करके और दुकानें बनवा रहे हो, जमीन का बंदर बांट कर रहे हो। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। हमारा काहे का व्यक्तिगत? हम वहां से निकलते हैं और हमें चार लोग बकते हैं कि ले तुम्हारा पास्टर का कर लेगा। अब तुम पैसे ले लोगे तो पास्टर काय को करेगा कच्चू। बहुत बदतमीज है, इनको तो हटाया जाए। 3 साल में हटना चाहिए, तो 30-30 साल रहते हैं। और नकली पंचायत बनाए हैं, ये कलेक्टर के अधीन होना चाहिए इनकी पंचायत, जिसपे इन पे अंकुश लगे। मतलब आपका ये कहना है कि अवैध गतिविधियों को हाँ, संचालित कर रहे हैं। हाँ, ये यही करवा रहे पास्टर। क्या नाम है सर आपका? हमारा विजय सिंह। निर्माण करा रहे दुकानों का, इस पे जो विजय सिंह है ठाकुर, उन्होंने एक स्टे लिया है न्यायालय से, और वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये जगह क्रिश्चियन समाज की है और आप इसमें जो निर्माण कर रहे हैं उसको स्टे मिला, इसके बाद भी आप ये काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो मुझे नहीं मालूम कि स्टे हुआ है या नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई स्टे की कॉपी लेके कोई आया नहीं है, एक बात। दूसरी बात, विजय सिंह ने हमारे खिलाफ में एक केस लगाया हुआ है, जिसकी अगली पेशी 31 दिसंबर को है। मेरे वकील साहब और मैं स्वयं वहाँ पर अपनी उपस्थिति तहसीलदार साहब के समक्ष दे आया। ये जो आपने अभी दूसरा बताया, ये अलग मामला है? नहीं, यही मामले के विजय सिंह ने ही जो केस फाइल किया था। तो हम लोग अभी पिछले 3 दिन पहले हम उपस्थित हो गए थे वहाँ। अच्छा, जो जिसमें स्थगन मिला है आपको? हमें नहीं मिला है? हमें नहीं मिला जी, न मेरे को अभी जानकारी, आपके माध्यम से मुझे पता चल गया। अच्छा, पता चला आपको? आपके माध्यम से, और अभी तक कोई आया नहीं मेरे पास। तो इस मामले में आप आगे पेश होंगे? हाँ, मुझे 21 तारीख को पेशी मिली हुई है तहसीलदार न्यायालय में, तो मैं वहाँ समक्ष हूँ, उपस्थिति अपनी। तो ये जो जगह की बात कर रहे हैं कि ये जगह चूंकि क्रिश्चियंस की है, किसकी जगह है? एक्चुअली ये क्रिश्चियन संस्था को लीज पर ये जमीन मिली हुई थी। अभी 2024 में इसकी लीज खत्म हो गई, परंतु पूरी जगह की? जी, पूरी जगह, पूरे ब्लॉक नंबर, प्लॉट नंबर की। परंतु आपको जानकारी को बता दूं, मेरे पूर्वज यहाँ लगभग 100 वर्षों से रहते आ रहे हैं, और क्रिश्चियन समाज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्रिश्चियन समाज में मेरे सारे लोगों से पारिवारिक संबंध है, और कहना चाहिए कि हमारे बिल्कुल सभी लोगों से घनिष्ठ संबंध है। त्यौहार से चाचा चाची, दादा दादी, इस तरह के हम लोग के संबंध हैं। क्रिश्चियन समाज से ना मेरा कभी कोई व्यक्तिगत बुराई थी, ना उन लोगों की मेरे प्रति बुराई है। पर मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये विजय सिंह क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, या संबंधित न्यायालय को क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं। और विजय सिंह का स्वयं का मकान यहाँ पर बना हुआ है, उनके पास भी व्यक्तिगत कोई दस्तावेज नहीं है। वो 2 दुकान चला रहे पुलिस लाइन टिकट्टा पर, उनसे भी आप दस्तावेज मांगिएगा, उनके पास भी कोई व्यक्तिगत नहीं है। और जबकि मैं माननीय न्यायालय से, अपने जिला न्यायालय से मैं केस जीता हुआ हूँ। 1995 में मेरी इस भूमि का, इस पार्ट का नजूल विभाग से चालान हुआ है, जो दस्तावेज मेरे पास हैं। एक बार पास्टर साहब से मेरा केस चला था, वो भी केस मैं जीत चुका हूँ। इस पार्ट का, जिस पार्ट में मैं रह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई ना गिला शिकवा है, ना मुझे कोई ना। अभी तो ये शायद दुकानों की बात कर रहे हैं? नहीं, दुकान नहीं, दुकान क्या, हमारे भाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिला है, रोजी रोटी चलाने के लिए 1-2 दुकान और पीछे मकान बनाएंगे, वो उस पैसे से ये बनाया जा रहा है। अच्छा, चर्च की तरफ से कोई आपत्ति? नहीं, चर्च की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं? जी नहीं, चर्च वाले सभी लोग, सिर्फ किसी का नहीं। विजय व्यक्तिगत द्वेष भावना से मुझे 1-2 बार जरूर इन्होंने मुझसे बोला था कि तुम क्रिश्चियन समाज में आ जाओ, तो हमने उस समय इनको मना कर दिया था कि नहीं, हम अब जहाँ हैं वहीं, कह लगे तुम हमारे यहाँ रह रहे हो, जी वो। तो हमने कहा हमारे बाप दादा रहते आ रहे। विजय के कुछ रिश्तेदार वो संस्था में, क्रिश्चियन संस्था में कुछ उच्च पदों पर हैं, तो वो दबाव डाल रहा है कि तुम या तो धर्म परिवर्तन कर लो तो यहाँ आ जाओ, और नहीं तो मैं तुम्हें तंग करूँगा। 1-2 बार पहले बातचीत हुई अभी। उसकी शिकायत की कहीं? नहीं, मैंने कहा ये जनरल चीज़ें हैं, काहे की शिकायत करें, इन चीज़ों का मैं नहीं लेता ही नहीं मन से। ईएलसी चर्च के पास्टर जयंत मैथ्यू सिंह से भी न्यूज ग्राउंड जीरो ने फोन पर उनका पक्ष लिया, जिसमें उनका कहना है कि अनावेदक राजस्व कोर्ट से काफी पहले ही मामला जीत चुका है, ऐसे में अब उनका दखल देने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि आपत्तिकर्ताओं को समय रहते आपत्ति करनी चाहिए। न्यूज ग्राउंड जीरो।
आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत, चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।